जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, जो दुख परमात्मा से हमें जोड़ दे वो दुख नहीं है संगत जी, असल में वह सुख है। और जो सुख हमें परमात्मा से दूर कर दे, दूरी बढ़ा दे, वो असल में दुख है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग जो हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की पुरानी संगत जी का सत्संग है। चंडीगढ़ की संगत का ये सत्संग है। तो आइए हम मिलकर गुरु जी के आशीर्वाद से, उनके मंत्र जाप से सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी बताते हैं कि मुझे गुरु जी के सबसे पहले दर्शन, प्रथम दर्शन जो हुए वो हुए थे संगत जी दिसंबर 1995 में, जब मैं अपने एक बेस्ट फ्रेंड श्री राजपूत के पुत्र के विवाह पर आयोजित स्वागत समारोह में गया था। संगत जी, मुझे और मेरी फैमिली को जालंधर, पंचकुला, चंडीगढ़ और दिल्ली में गुरु जी के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होता रहा है। संगत जी, बात है 2006 की। सन 2006 में दिल्ली में उनके दर्शन हमें 2 साल के बाद हुए। और संगत जी, इस अवधि में हम उनके आदेश के अनुसार उनके पास नहीं गए थे। और गुरु जी के साथ हमारे वर्षों के अनुभव से मैं ये कह सकता हूँ संगत जी कि वह हमारे युग के सच्चे महापुरुष हैं। संगत जी, आपको बताता हूँ, ये घटना है सन 1994 की, जब गुरुजी चंडीगढ़ में थे। और संगत जी, मेरी वाइफ, मेरी पुत्र और उसकी वाइफ, और संगत जी हम उनके दर्शनोपरांत घर के लिए ही निकल ही रहे थे कि हमें संगत जी वापस बुलाकर उनके कक्ष में ले जाया गया। और गुरुजी ने कहा कि वो हमें आशीर्वाद देंगे। और उन्होंने संगत जी हमें अपना मस्तक, वर्ष स्थल और कंधों के पीछे सूंघने के लिए कहा। और हमें संगत जी ऐसी सुगंध प्राप्त हुई उस पर जो पहले कभी नहीं मिली थी। और ऐसा हमें प्रतीत होता रहा था कि यह स्थल दिव्य अमृत के अनंत स्तोत्र हैं। संगत जी, उन्होंने तो बिना दवा के उपचार किया है। मैं आपको बताता हूँ कि उसी साल की बात है संगत जी, मेरे दोनों टखनों में अत्यंत पीड़ा होने लगी थी। और संगत जी, दर्द नाशक की जो दवाइयां होती है वो लेकर मैं पंचकुला में अपने फैमिली डॉक्टर के पास गया। टेस्टिंग से ये पता लगा था कि हीमोग्लोबिन का जो लेवल है संगत जी, वो 13 या 14 से गिरकर मात्र 7.2 रह गया था। और संगत जी टखनों की वेदना को भूलकर उन्होंने इस पर ध्यान देने का परामर्श दिया। संगत जी, मैं परेशान और सेक्टर 34 में स्थित सिटी हॉस्पिटल और पीजीआई में मैंने दिखाया, पर मुझे कोई लाभ ही नहीं हुआ। मैं फिर संगत जी दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन क्षेत्र में, वहां पर एक हीमोग्लोबिन स्पेशलिस्ट है, मैं उनके पास गया। और उन्होंने संगत जी बहुत सारे टेस्ट करवाए और ये पता लगा कि जो संगत जी मेरा ESR का लेवल है वो 105 था, जो कि बहुत ज्यादा हाई लेवल का माना जाता है। और उनके विचार से संगत जी मेरा जो निम्न हीमोग्लोबिन का लेवल है वो जो है कम था। और कोई अन्य विपरीत लक्षणों के अभाव में वो मुझे एक हॉस्पिटल लेकर गए। और वहां पर संगत जी उन्होंने मेरा टेस्ट होना था वो टेस्ट करा। जब हमें ये पता लगा संगत जी कि ये ब्लड कैंसर के लिए है, और हम बहुत चक्के रह गए। उस दिन संगत जी शनिचरवार था। शनिवार के दिन मेरे शरीर से 20 से अधिक टेस्ट एक साथ किए गए। परिणाम सोमवार की शाम को पता लगने थे। मैं बहुत डरा हुआ था और मैंने चंडीगढ़ में अपने बेटे को गुरुजी से मिलकर उनको सारी स्थिति से अवगत कराने को कहा और मेरे जीवन के लिए प्रार्थना करने को भी कहा। संगत जी, आदरणीय गुरुजी ने मेरी पुकार सुनी और ये कहलवाया कि सब परिणाम अनुकूल आएंगे। और उन 2 दिनों में हम अत्यंत चिंतित रहे संगत जी। और परिणाम आने पर हमारे और डॉक्टर सबके लिए संगत जी अचंभे की बात थी।
स्पेशलिस्ट ने तो संगत जी 9 विटामिन निर्धारित किए और इस प्रकार मुझे प्रतिदिन उन्होंने 2 दर्जन से ज्यादा गोलियां कैप्सूल खाने को दी। और अगले दिन मैंने चंडीगढ़ में गुरुजी की संगत में उनको विस्तार में बताया तो गुरुजी महाराज ने मुझे सारी दवाइयां छोड़कर सिर्फ प्रतिदिन 1 गिलास अनार का रस और वॉक करने के लिए कहा। मैंने संगत जी उनके निर्देशों का अक्षरंश पालन किया, किंतु संगत जी दिल्ली में जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स थे उनको मैंने कुछ भी नहीं बताया। फिर 1 महीने के बाद संगत जी जब मैं उन डॉक्टर्स के पास गया जो स्पेशलिस्ट थे दिल्ली में, तो मेरी स्थिति में बहुत ज्यादा सुधार था और उन्होंने मेरी जो दवाइयां थी उसकी मात्रा अब आधी कर दी। और अगले महीने संगत जी जब और सुधार दिखाई दिया तो मेरी डॉक्टर्स ने जो दवाइयां थी वो कम से भी कम कर दी। और गुरुजी को जब इतने सुधार के बारे में बतलाया गया तो उन्होंने संगत जी मेरा अनार का रस बंद करने को कहा और जीवन में आनंदित रहने और सब इच्छा हो और जब इच्छा हो विस्की पीने को कहा। संगत जी उनकी दया से तो मैं उनके निर्देशों का पालन कर रहा हूँ और सामान्य जीवन उन्हीं के आशीर्वाद से आज मैं व्यतीत कर रहा हूँ। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अंकल जी बताते हैं कि मैं पंजाब सिंचाई विभाग से प्रबंध के पद से 1992 में मैंने जो है रिटायरमेंट ली थी और अपने सेवा काल में संगत जी में 1964 से 1968 तक फजिल्का में SDO रहा था। और संगत जी जो फजिल्का है वो पाकिस्तान सीमा से केवल 4 किलोमीटर की दूरी पर ही है। 12 सितंबर 1965 की जब पाकिस्तान ने भारत पर बहुत आक्रमण किया था और नागरिकों में हलचल मच गई थी, तो प्रशासक होने के कारण संगत जी मेरे कंधों पर बहुत ज्यादा उत्तरदायित्व था और महिलाओं और बच्चों को मलहौत के निकट भेजना था। कार्य शीघ्रता से किया गया था और उस अवधि में मैंने संगत जी सेना के साथ भी कार्य किया, उनके साथ भूमि में खुदे हुए उनके बंकरों में भी रहा, क्योंकि संगत जी सिटी में शहर पर सीमा पार से बमबारी हो रही थी और जो असैन्य अधिकारी होते हुए वो मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं आते थे, किंतु मैं ऐसे संकट भरे वातावरण में कार्य किया था और ऐसी सेवाओं के लिए पंजाब सरकार और जो रक्षा विभाग है उनसे मुझे प्रशंसा पत्र और समय पूर्व पदोन्नति मिलनी चाहिए थी, क्योंकि पंजाब सरकार ने ऐसा नहीं किया था और इस भेदभाव के लिए संगत जी मैंने न्यायालय में आवेदन कर दिया था। और जब से मैं गुरुजी से मिला था ना संगत जी, वो मुझे सदा मुख्य अभियंता कहकर संबोधित करते थे। तो मैंने उनको बताया कि मैं प्रबंधक अभियंता के पद से रिटायर हुआ हूँ, पर उन्होंने कहा कि मुझे शीघ्र ही मुख्य अभियंता की पोस्ट प्राप्त होगी। संगत जी न्यायालय ने मुझे समस्त सेवा संबंधी सुविधाएं दी और गुरुजी के कथन के अनुसार ही पंजाब सरकार ने सन 2004 में विशेष अधिसूचना निकालकर मुझे मुख्य अभियंता का पद प्रदान किया। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी की दया मेरे समस्त परिवार पर बनी रही है। सन 2002 या 3 की बात है, एक दिन मेरी वाइफ और मैं एम्पायर स्टेट में गुरुजी के पास रात 2 बजे तक थे संगत जी, और सर्दी बहुत ज्यादा हो रही थी। बाहर निकलने के बाद मेरी वाइफ ने कहा कि पिछले 1.5 घंटे से उसकी बाएं हथेली में बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है। उस समय संगत जी कोई डॉक्टर्स मिलने का प्रश्न ही नहीं था और कुछ गड़बड़ तो अवश्य थी। फिर संगत जी हम वापस गुरुजी महाराज के पास गए और हमने उन्हें समस्या से अवगत किया। उन्होंने संगत जी मेरी वाइफ का हाथ अपने हाथ में लिया और बोले कि कहाँ दर्द है? कोई दर्द नहीं है, जाओ आनंद में रहो। उनके ये कहते ही संगत जी मानो मेरी सारी वेदना, सारी परेशानी समाप्त हो गई। और अगले दिन जब हम उनके पास पहुंचे ना, तो उन्होंने पीड़ा के बारे में प्रश्न किया और वो इतने दयालु है संगत जी। वो इस भौतिक और माया मोह के संसार में एक सच्चे महापुरुष का दिव्य आश्रय प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। संतों के विस्तृत परिवार में एक को दूसरे से भिन्न करने वाले नियम तभी पता लग सकते हैं संगत जी, जब हम एक ऐसे संत के पास पहुंचे जिसके सदृश कोई और ना हो और वह ईश्वर के वास्तविक संदेश मानवता में फैला रहा। दूसरों के जैसे उसे धन और अन्य भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि ही ना हो।
और वह अपनी असीमित शक्तियों का प्रयोग मानवता के कष्ट और चिंताओं को नष्ट करने में लगाए। श्री गुरु जी महाराज ब्रह्म ज्ञानी हैं, जो इस नश्वर संसार में भटके मनुष्यों को सही राह दिखाने एवं मोक्ष प्राप्ति के सही मार्ग बताने आए हैं। संगत जी, हम भाग्यवान हैं कि हमने उनके बारे में सुना, उनसे मिलने का हमें अवसर प्रदान हुआ और उनकी कृपा से ही संगत जी उनमें आस्था है। यद्यपि वह मनुष्य रूप में आए हैं तो वह मनुष्य नहीं है संगत जी, वह तो गुरु नानक और शंकर जी का अवतार है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग हमारे साथ साझा किया है संगत जी ने, जो हम उन्हीं की आवाज में सुनेंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा के चरणों में और सारी संगत को जय गुरु जी। गुरुपा जन्मदिन की बहुत 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 बधाई हो। सारी संगत को गुरुपा के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। संगत जी, आज का मेरा सत्संग वैसे देखो सुबह से अब तक मतलब ये नहीं था कि सत्संग शेयर करूंगी, लेकिन पता नहीं अब एकदम से ऐसा हुआ कि मुझे सत्संग शेयर करना चाहिए। और आज का दिन संगत जी हमारे लिए बहुत बहुत स्पेशल दिन है, क्योंकि आज उस परमात्मा, उस शक्ति, एक अपार शक्ति जो हमें तारने के लिए इस धरती पे जन्म लिया था, आज उनका जन्म नहीं कहेंगे, अवतार होते हैं, जो ऐसे महापुरुष होते हैं संगत जी। और हम तो उनके चरणों की धूल भी नहीं है, और गुणगान तो बहुत दूर की बात है कि हम अपनी मुख से उनका गुणगान कर पाए। तो गुरुपा, आप के हम बच्चे हैं, और कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करना मेरे गुरुजी महाराज। और संगत जी, हमें इतना अच्छा फील हो रहा है आज। संगत जी, मैं आपको बताऊं कि मैं आज जैसे कि सत्संग होते रहते हैं, मैं तो जैसे एक गांव में हूँ, और यहाँ तो आसपास नहीं है लेकिन शहर में होता है, और मैं जा तो नहीं पाई वहां पे, लेकिन मैंने घर पे ही गुरुपा का बर्थडे सेलिब्रेट किया है। इतना बड़ा तो नहीं किया कि जैसे बड़ा मतलब एक जिसको हम एक ग्रैंड फंक्शन बोलते हैं, लेकिन मैंने गुरुपा का स्वरूप रखा और अच्छे से मतलब रोज इस के साथ थोड़ी बहुत डेकोरेशन की। और मुझे मतलब कि एक दो दिन पहले ही गुरुपा का मैसेज मिला था कि मुझे मेरे जन्मदिन पे कड़ा प्रसाद का भोग लगाना। तो वो मुझे बहुत मतलब कि गुरुपा बहुत पसंद करते हैं उस चीज को। तो संगत जी, मैंने सुबह अच्छे से घर की सफाई की, और ये सब मैंने नहीं की, गुरुपा ही करवा रहे थे। जैसे कि मैंने पहले सत्संग शेयर किया, इस बार शिवरात्रि का उत्सव भी बहुत बहुत ही अच्छा हुआ था, और गुरुपा का बर्थडे बहुत अच्छा हुआ। घर की सफाई की, और फिर मंदिर की साफ सफाई की, अच्छे से डेकोरेट किया, जैसा भी मतलब संगत जी मुझसे हुआ। जैसे मैंने अभी बताया कि ज्यादा तो मैंने नहीं किया, मतलब जितना मेरे से हुआ ना, जो चीजें मुझे अवेलेबल हुई मैंने उसके साथ ही किया। और जब मैंने फ्लावर मंगवाए तो मैंने कहा कि क्योंकि गांव में तो ऐसा ही होता है कि फ्लावर ऐसे मतलब सेल तो नहीं करता, तो जैसे मंदिर में लगे होते हैं, किसी के खेतों में लगे होते हैं, तो मैंने
जो फूल है वो मंगवाए। मैंने ये नहीं कहा था कि आप गुलाब के ही फूल लेके आना, लेकिन गुरुपा के तो फिर गुलाब की तो मतलब एक फ्रेग्रेंस ही हमें जब फील होती है तो गुरुपा की वो गुलाब की ही होती है। और संगत जी देखना, मंदिर से जब फूल लेके आए तो वो गुलाब के ही मिले, ज्यादा फूल गुलाब के ही थे। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने ही सब कुछ चीजें अरेंज की है। और फिर संगत जी की मैंने कड़ा प्रसाद बनाया। और देखो फैमिली बाकी तो सब अपना काम कर रहे थे, लेकिन मैंने शब्द कीर्तन चला और मैंने सत्संग किया। संगत जी गुरुपा, मेरी प्लीज ये छोटी सी भेंट थी एक आपके चरणों में, प्लीज उसे स्वीकार करना। और क्या ही बोलूं, इतना अच्छा फील हो रहा था। और फिर मैंने ये कहा था कि मैं गुरुपा के बर्थडे पे ना कड़ा प्रसाद और कढ़ी चावल बनाऊंगी और सबको कढ़ी चावल का वो सबको खिलाऊंगी। तो संगत जी, और इसमें एक शुक्राना भी है गुरुपा। पता है क्या है संगत जी, हमारी ना एक्चुअली गायें रखी हुई है हमने, तो हम उसी का दूध यूज करते हैं। अब वो ना जैसे काफी टाइम हो जाता है ना जब तक गाय दूध देती है, और जब आगे उसका बच्चा होने वाला होता है तो वो दूध ना थोड़ा सा कम कर देती है, मतलब इतनी क्वांटिटी में नहीं होता उनका दूध। तो पिछले लगभग ये लगाओ कि वो 10-15 दिन से ना बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा दूध दे रही थी, आधी किलो, और किलो दूध भी नहीं हो रहा था, मुश्किल से हो रहा था। जैसे एक टाइम में सुबह शाम देती है, जैसे आधे किलो किलो मतलब एक टाइम दे दिया, फिर एक टाइम। तो फैमिली भी थोड़ी ठीक है, जैसे बच्चा भी है मेरा भतीजा, तो दूध ऐसे लेते हैं। तो एक्चुअली दही फिर बन नहीं पाती, मतलब लस्सी बनाने के लिए वो बचता नहीं है। और मैं कह रही मैं क्या, मैंने तो ये बोल दिया कि मैं गुरुपा के बर्थडे पे कढ़ी चावल बनाऊंगी, मुझे तो उसके लिए लस्सी चाहिए, और गाय तो इतना दूध नहीं दे रही है। और अब मैं उस दूध को सेव ऐसे रखूं, बच्चों को ना दूं, तो वो भी अच्छा नहीं है, अच्छा सा नहीं लगता कि बच्चे तो दूध के बिना ऐसे बैठे हैं और तू सेव। मैंने कहा गुरुपा प्लीज आप ही कोई रास्ता दिखाना। और मतलब वैसे इतनी कोई बड़ी बात नहीं है कि हमें लस्सी मिल भी जाती है बाहर से भी, लेकिन इसमें सत्संग हुआ है मेरे साथ जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ संगत जी। तो आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, मतलब ये चीजें इवन की मेरी सिस्टर आई हुई है और उसने भी देखा। मैंने कहा देखा आपने, मैंने सिर्फ अपने माइंड में ये सोचा कि मुझे कढ़ी चावल बनाने हैं गुरुपा के लिए, और कढ़ी चावल का भोग लगाना है, और तो फिर लस्सी चाहिए मुझे इसको बनाने के लिए। और उस दिन गुरुपा की कृपा से, गुरुपा की इतनी मेहर हुई है संगत जी की उस दिन गाय ने कम से कम भी, हाँ मैं हम मेजर तो नहीं करते जैसे जिसमें हम दूध निकालते हैं, तो उसमें 3-3.5 किलो दूध। शुक्राना 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 गुरुवा, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसा पॉसिबल ही नहीं था कि गाय इतना दूध देती संगत जी, क्या बोलूं अब मैं इसको, गुरुपा के इतनी मेहर है। मतलब ये एक मिरेकल था, मतलब ये एक जादू था जो सिर्फ मैंने ही महसूस नहीं किया, मैंने ही फील नहीं किया, इवन वो दिखा है और वो फैमिली मेंबर्स ने भी देखा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। जो गायें अभी थोड़ा सा टाइम पहले जो थोड़ा सा दूध दे रही थी, आधे किलो, मतलब कुछ इससे थोड़ा कुछ ज्यादा, वो ऐसे अचानक कैसे इतना दे सकती है। तो ये गुरुपा की ही मर्जी है, गुरुपा की ही मेहर है संगत जी, जो आ, हमारे लिए वो रास्ता बना देती है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो ये सत्संग मेरे साथ हुआ
गुरुपा के बर्थडे पे, और ये ब्लेसिंग ही है गुरुपा की। और फिर उसके बाद हमने कढ़ी चावल बनाए और कड़ा प्रसाद का जैसे भोग लगाया, सत्संग किया, तो फिर हम लेट गए। तो मैं सोचूं मैं क्या गुरुपा, वैसे तो हमें हर पल एहसास होता रहता है कि गुरुपा हमारे साथ है। तो फिर जैसे ही शाम हुई तो हमारा ना एक्चुअली घर पे ना सामान आना था कुछ, जो वो काम चल रहा था संगत जी 3-4 दिन से कि वो कभी कार्ड ना चले, पेमेंट का इशू हो रहा था। तो मैं डेली पूछती भाई से कि हुआ वो सामान आया, कहते क्रेडिट कार्ड की ना मतलब कुछ इशू हो रहा है, वो चल नहीं रहा, आ जाएगा। तो मैं क्या चलो आ जाएगा। और संगत जी आज गुरुपा के बर्थडे वाले दिन हमारा वो सामान भी आ गया। तो ये मेरा दूसरा सत्संग हुआ जो 3-4 दिन से ऐसे ही बीच में लटक रहा था, हो ही नहीं रहा था। और वो आज एक वो भी ब्लेसिंग ही है कि गुरुपा ने हमें मतलब वो अपनी ब्लेसिंग ही दी है। और फिर संगत जी जैसे मैं ना शाम को रात को सुखमनी साहब का पाठ करती हूँ, तो मैं पाठ कर रही थी और पाठ करते ही मैंने आज कोई सत्संग मतलब मैंने सत्संग किया तो, लेकिन जो सत्संग आते हैं ना स्क्रीन फोन में, तो मैंने सुने नहीं। तो सत्संग करते करते स्क्रीन पे ना फ्लैश हुआ कि तू बड़े मंदिर तो नहीं आई, लेकिन तू घर पे ये सत्संग सुन और 777 की तुझे आज ब्लेसिंग्स मिलेगी। तो मैंने ना जैसे पाठ करने के बाद मैंने वो सत्संग सुना, किसी आंटी का बहुत प्यारा सा सत्संग था। तो संगत जी जैसे ही मैंने सुना ना सत्संग, तो मुझे इतनी स्ट्रोंग कड़ा प्रसाद मैंने सुबह बनाया था 10 साढ़े 10 बजे कुछ, हाँ 10 बजे के करीब। और अब टाइम हो चुका है 9:30 जब मैं सत्संग सुन रही हूँ रात का। तो घर पे तो ऐसा कुछ नहीं, और वो कड़ा प्रसाद भी सबने खा लिया था कि उसकी ही फ्रेग्रेंस आए। और इतनी लेट नाइट तो कोई कुछ भी नहीं, गांव में तो ऐसा, शहर में तो फिर भी होता है। और जिसमें कि मैं एसी वाले रूम में बैठी हूँ, सारे कर्टन लगे हुए हैं, दरवाजा बंद है और मैं सत्संग सुन रही हूँ, और मुझे इतनी स्ट्रोंग कड़ा प्रसाद की खुशबू आई। मैं के शुक्राना शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, लख लख बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुबा आज आपका बर्थडे है, आज हम कुछ नहीं मांग रहे, कुछ नहीं कह रहे ना, हमें मतलब आज सिर्फ खुशी का दिन है। और आपके बर्थडे में को सेलिब्रेट करते करते ही आज का दिन गया, और वो बहुत बहुत अच्छा था गुरुपा। शुक्राना शुक्राना, हर चीज का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हमारी जिंदगी में आने का शुक्राना गुरुपा, हमें संगत के रूप में स्वीकार करने का शुक्राना। तो संगत जी आज तो इतना बढ़िया, इतना बड़ा खुशियों वाला दिन है। तो गुरुपा अपनी मेहर अपनी संगत पे हमेशा बनाए रखना। आप हमारे बीच में हमेशा हो और हमेशा ही रहोगे गुरुपा। जैसे क्या होता है ना संगत जी, हम ये कहते हैं गुरुपा मुझे ये हो गया, मुझे ये चाहिए, अब मेरा ये काम नहीं हो रहा, प्लीज ये काम कर दो, अब मेरी फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम है, प्लीज मुझे शॉर्ट आउट कर दो। तो हमें गुरुपा को भी पूछना चाहिए कि गुरुपा आप अपना हमारा तो ख्याल रखते ही हैं, और संगत जी हमारे अंदर तो इतनी शक्ति नहीं है इतनी से कि हम ये बोले गुरुपा हम आपका ख्याल रख रहे हैं। तो गुरुपा आप अपना भी बहुत अच्छे से ख्याल रखो, और जो भी हमारे कष्ट हैं, जो हमारे कर्म हैं, कहते हैं ना कि 10% ही हम काटते हैं और 90% तो गुरुपा अपने ऊपर लेते हैं संगत जी। और 10% में ही हम कितना घबरा जाते हैं, कितना हमें मतलब की दिक्कत होती है। और सोचो कि गुरुपा हमारे 90% कष्टों को अपने ऊपर लेते हैं। तो गुरुपा
आप हमें इतनी शक्ति दो, इतनी समर्थता दो, इतना साहस दो कि हम उन प्रॉब्लम से बाहर आ पाएँ। आप के थोड़े से मतलब ये एक से क्या मेरे पास शब्द नहीं है कि मतलब संगत जी कि आप गुरुपा इतना पेन में होते हो जब आप हमारे कष्टों को लेते हैं, तो हमारे कष्ट हैं, इतने बुरे कर्म हमने किए हैं और वो पेन आप लेते हैं। तो गुरुपा आप हमें ही इतना जो शक्ति दें कि हम उन कष्टों को मतलब कि काट सकें, अपने कष्टों को सहन कर सकें। तो गुरुपा आप अपना ख्याल रखो, अपना भी ख्याल रखोगे तभी आप हमारा पता नहीं संगत जी मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे क्या बोलना चाहिए पता नहीं, लेकिन गुरुपा ही बुलवा रहे हैं। तो गुरुपा आपके साथ हमारी ज़िंदगी बहुत, बहुत अच्छी है और क्या ही बोलें कि गुरुपा आपकी इतनी ब्लेसिंग्स, इतनी मेहर है। तो गुरुपा आप हे मेरे परमात्मा, परमपिता, शिव, महाशिव, आप हमेशा हमें अपने चरणों से लगाए रखना, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और अ, सबके घर में खुशियाँ लेके आना। आप सब बस गुरुपा आज का दिन खुशियों का दिन है और संगत जी हँसते रहो, खुशियाँ मनाते रहो क्योंकि गुरुपा का बर्थडे है। गुरुपा जिनकी वजह से आज हम अपनी लाइफ में इतना अच्छे से बैठे हैं। तो शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। लख लख बार शुक्राना। एक बार मंत्र जाप करना चाहूंगी गुरुपा का संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबद का भला हो गुरुपा। सबद के सिरा उत्ते अपना मेर भरिया हथ रखना ते आपको गुरुपा आप जन्मदिन की ढेर सारी बहुत बहुत बधाई हो संगत जी। ये बहुत खुशियों वाला दिन है और मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करना चाहूंगी संगत जी और सबको गुरुपा के जन्मदिन की बहुत बहुत लख लख बार बधाई, लख लख बार बधाइयाँ गुरुपा के जन्मदिन की संगत जी। शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे। अनंतम अनंतम शुक्राना आप सभी संगत जी का इस सत्संग को सुनने के लिए। अब इस सत्संग को हम यहाँ विराम करते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है संगत जी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप सब भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं इस सत्संग चैनल पर, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी चैनल पर संगत के साथ, तो संगत जी आप हमें अपना सत्संग लिखकर या फिर रिकॉर्ड कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 या फिर हमारे ईमेल एड्रेस blessingsolvedsguruji30@gmail.com पर भेज सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस मेंशन किया गया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।